स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डीपीसी होता क्या है, डैम प्रूफ कोर्स। आपने सिर्फ फुल फॉर्म जाना होगा, लेकिन साइट पे डीपीसी कहाँ प्रोवाइड करते हैं और होता क्या है और क्यों प्रोवाइड करते हैं डीपीसी, ये पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए। आप ये देख रहे हैं घर बनाया जा रहा है और ब्रिक वर्क करने के बाद जहाँ से ओपनिंग छोड़ा जाएगा दरवाज़ा का, उसके नीचे में आप देख रहे हैं 2 सरिया प्रोवाइड करके 10 mm का और गिट्टी यानी कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट कंक्रीट डाला जा रहा है। इसी को बोलते हैं डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। चाहे तो आप स्टील डालकर भी कर सकते हैं या विदाउट स्टील भी डाल सकते हैं, लेकिन जो घर बनाते हैं लोग जनरली वहाँ पे डीपीसी नाम से नहीं जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं आप कमेंट कीजिए कि इसको क्या डीपीसी आप कहते हैं, डैम प्रूफ कोर्स? जी नहीं, यहाँ पे लोग बोलते हैं प्लिंथ बीम, लेकिन ये प्लिंथ बीम आपका नहीं है। ये डीपीसी सिर्फ 2 स्टील प्रोवाइड किया जा रहा है। ये क्या होता है कि जब आपको दरवाज़ा ओपनिंग छोड़ा जाता है, उसके नीचे जो ब्रिक वर्क होता है तो उस पर एक बैंड यानी कि मजबूती के लिए चाहिए, तो उसको पूरे ब्रिक वर्क को प्रॉपर बॉन्ड मजबूती के लिए एक बैंड डालते हैं जिसको डीपीसी बोलते हैं। और ये डीपीसी का वर्क सिर्फ मजबूती नहीं होता है, इसके नीचे से जो आपका मॉइस्चर होगा, जो ग्राउंड से जो मॉइस्चर आएगा उसको ऊपर जाने तक उसको रोकता है। देखिए क्या होता है, कहीं भी चाहे आप 5 इंची का डालिए या 10 इंची के डालिए, नीचे में आप देख रहे हैं ग्राउंड बीम डाला हुआ है और टॉप में आपको ये डीपीसी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ से हम इंट्रेंस करेंगे, यानी वहीं से इंटर किया जाएगा। कॉलम का क्वालिटी आप ध्यान दीजिए, जब कास्टिंग करें प्रॉपर कंक्रीट वाइब्रेटर का यूज करें, नहीं तो हानि कम आएगा जो कि स्ट्रॉन्ग आपका घर नहीं बनेगा। ऐसा ना होने दे। अगर ऐसा आता भी है तो तुरंत उसको रिपेयर करें। अब देखिए ग्राउंड बीम डल गया है और ऊपर में 4 फीट बाद ये आपका डीपीसी डाला गया है। तो ये डैम प्रूफ कोर्स होता है कि नीचे से जो मॉइस्चर होगा, जब बारिश रेनी सीजन आएगा, जब आपका प्लिंथ के नीचे जब क्या होगा भीग जाएगा, तो ऊपर आपको नमी नहीं पहुंचने देगा। यानी नीचे से जो सीलन जाता है ऊपर, ये डीपीसी आपको रोकता है। और यही सिर्फ नहीं होता है, आप इसमें बिटुमिन के लेयर भी लगाया जाता है, या डैम प्रूफ कोर्स का एक लेयर आता है जो कि वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है, उसके ऊपर लेयर बिछाया जाता है। लोग तरह तरह के जब घर बनाते हैं ये ग्राउंड बीम देते हैं और उसके बाद एक बैंड डालते हैं, उसी को आपको डीपीसी बोलते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप जान गए होंगे कि डीपीसी होता क्या है। इसका थिकनेस मैं बात करूं, मिनिमम 2 इंच होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 इंच डाला गया है। इसमें स्टील प्रोवाइड नहीं किया गया है, सिर्फ कंक्रीट। और इसका जो रेशियो होता है, कितना सीमेंट सैंड डालें, तो इसका रेशियो होता है 1:2:4। यानी एक क्या है आपका सीमेंट शो कर रहा है, 2 आपको सैंड शो कर रहा है और 4 आपका गिट्टी शो कर रहा है। और गिट्टी इसमें जो डालेंगे 10 mm 20 mm दोनों मिक्स करके डालेंगे। अगर 10 mm से भी डालते हैं और 2 इंच आपका थिकनेस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रिक वर्क हो रहा है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लिंथ ग्राउंड बीम डल गया है और जहाँ से ओपनिंग छोड़ा जा रहा है उसके ऊपर से आपको डीपीसी नज़र आ रहा है। तो उसी को बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। और इसमें बिटुमिन का लेयर टॉप में लगाते हैं, लेकिन लोग लगाते नहीं हैं। अब एक और पॉइंट आता है, खिड़की के नीचे जो डाला जाता है कंक्रीट, इसको क्या डीपीसी बोलते हैं? जी नहीं, इसको बोलते हैं सील बैंड। ये स्ट्रॉन्ग के लिए और क्रैक साइड से ना आए। आप देखे होंगे कहीं कहीं जब घर बनता है तो विंडो के पास से क्रैक आ जाता है, उसको रोकने के लिए आपको क्या किया जाता है, सील बैंड डाला जाता है।
एक और बात आता है कि जब हम कभी भी डीपीसी डालते हैं तो रोड लेवल से कितना ऊंचा होना चाहिए। तो घर का एंट्रेंस जो आपका घर ग्राउंड बीम डालेंगे वह उसी पे आपका घर का ओपनिंग नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको रोड के लेवल में हो जाएगा। तो रोड से आपको कम से कम 2 फीट आपका घर का एंट्रेंस होना चाहिए। ये आपको माइंड में मेकअप कर लीजिए कि रोड से हमारा घर का एंट्रेंस होगा वो आपका 2 फीट हाइट पे होगा। अब बीम तो आपको ग्राउंड में ही डलेगा, आपको ऊपर नहीं है। डबल बीम कब डलता है? एक प्लिंथ बीम होता है, एक ग्राउंड बीम। जब प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम का डिफरेंस 4 फीट से अधिक हो जाता है तो वहाँ पे हम डबल बीम डालते हैं और उसी को बोलते हैं प्लिंथ बीम। उसका थिकनेस आपका 1 फीट हो सकता है, 10 इंच हो सकता है, लेकिन 2 इंच जहाँ पे आप दिख रहे हैं कंक्रीट, उसको आपको डीपीसी बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीपीसी बोलते किसको है और सील बैंड किसको बोलते हैं। और सील बैंड जो प्रोवाइड किया जाता है, इसका जो हाइट होता है फिनिशिंग लेवल से 900 यानी 3 फीट ऊपर होता है सील बैंड। और ये जो सील बैंड जो प्रोवाइड करते हैं, इसका मेन उद्देश्य होता है कि नीचे जो विंडो का जो लेवल नीचे का सतह है उसको मजबूत करना और क्रैक को रोकना। और इसका जो रेशियो होगा सेम रेशियो 1:2:4 ये बैंड का भी। और इसमें आप स्टील डाल भी सकते हैं स्क्रैप हो तो, या नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि डीपीसी में हम स्टील डालेंगे या नहीं डालेंगे। डीपीसी वहाँ प्रोवाइड करेंगे जहाँ डोर और डोर का ओपनिंग हो, और विंडो का ओपनिंग जहाँ पे होगा उसको सील बैंड बोलते हैं। आप उसको आपको डीपीसी नहीं बोलते हैं, लेकिन वर्क भी करेगा। ये ऊपर का नमी ये भी ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि सेम मटेरियल इसमें कास्टिंग होता है। लेकिन ये तो ग्राउंड लेवल से ऊपर हो जाता है ना, लगभग आपका 5 फीट 6 फीट ऊपर हो जाता है। तो इससे आपको ज़रूरी नहीं है। जब कभी भी घर बनाए तो 2 ब्रिक का लेयर जो होता है 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 इंच है, तो यही रीज़न होता है कि क्रैक आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे बीम तो देखिए डल गया है, फिलिंग भी हो गया है, और फिलिंग होने के बाद इस पर चुनाई हो रहा है यानी कि ब्रिक वर्क हो रहा है। और ब्रिक वर्क करने के बाद इस पर हम डालेंगे डीपीसी। देखिए मेजरमेंट किया जा रहा है कितने फीट है, तो ये रोड लेवल से यानी बीम से हमको 2 फीट ब्रिक वर्क करना है, और प्लस में 3 इंची का डीपीसी प्रोवाइड करना है। डीपीसी जब डालेंगे हम तो ध्यान रहेगा लेवल में डालेंगे, लेवल मेंटेन करते हुए डालेंगे। ऐसा नहीं कि हम डीपीसी डाल दे कहीं भी और लेवल नहीं मेंटेन करेंगे तो वो आपका दिक्कत हो जाएगा, यानी मटेरियल आपको ज़्यादा लगेगा। स्टील इसमें प्रोवाइड किया गया आप देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं सिविल साइट नॉलेज से जुड़ने के लिए तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आप सबके लिए लेकर आता हूं। और सिविल साइट नॉलेज से ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो ड्राइंग बनवा सकते हैं आप। ओके।